हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आपके लिए प्रार्थना और दुआएं जो करते हैं हम, और दुआएं और प्रार्थना भी दोस्तों ऐसे की जाती है कि हे ऊपर वाले, आप सबके साथ साथ हमें भी खुश रखिए और सबके साथ साथ हमारा भी कल्याण कीजिए। अगर आप इस तरह दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी। लॉजिक है, मैंने कहा था कि आपको लॉजिक पर फोकस रखना है। बहरहाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है NBC कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, ये चैनल का नाम हमने अपने कोचिंग के नाम के ऊपर रखा हुआ है और हमारा कोचिंग सन 2000 में खुला था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीचिंग में कम से कम हमें 20 साल का एक्सपीरियंस तो है। और एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज़ दोस्तों नहीं होती कि आप बाज़ार में जाकर उसको खरीद कर ले आएँ। उसमें टाइम लगता है और प्लस मेहनत भी लगती है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने चाहता हूँ कि हमारी जो भी वीडियो होगी वो 15 से 20 मिनट की हुआ करेगी। उसके 12 से 15 मिनट की जो वीडियो होगी उसमें हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे। वो प्रोग्रामिंग की भी हो सकती है, ऑफिस ऑटोमेशन की भी हो सकती है, वो चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, या फिर हमारा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, MCA का हो, BTech को, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट हो उसके लिए होगी। और जो लास्ट के या शुरू के 5 या 6 मिनट जो होंगे उसमें हम बताएंगे आपको बातें अच्छी जो कैरियर से रिलेटेड भी हो सकती है, जो मोटिवेशनल भी हो सकती है और संस्कारिक भी हो सकती है। उन 5 मिनट के अंदर हम ये चीज़ बताएंगे। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी छोटी छोटी अच्छी बातों की जो कहानियाँ होती हैं उनमें एक सबके लिए एक मैसेज होता है, और वो भी सस्पेंस के साथ। तो दोस्तों, ये हमने ऐसा क्यों किया कि हमने एक ही वीडियो को 2-2 पार्ट में क्यों डिवाइड कर दिया कि पहले 15 मिनट में ये, 5 मिनट में ये। वो उसके 2 रीज़न्स हैं और ये रीज़न हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के लास्ट के 5 या 6 मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो हमने इसी वीडियो के टाइटल पे पहले पार्ट में बात की थी, और वो ये थी कि कोई कॉमर्स या आर्ट का स्टूडेंट कैसे कंप्यूटर साइंस में जा सकता है, कैसे एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है अपनी मेहनत और लगन के साथ। लेकिन उनके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वो कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकते या नहीं जा पाते। तो वे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमने पहले पार्ट में भी डिस्क्राइब की थी और अभी भी थोड़ा सा उसको फास्ट में बता देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं तो साइंस से पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं तो कॉमर्स या आर्ट का स्टूडेंट हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकता। और कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं साइंस से तो पढ़ा हूँ लेकिन मेरी परसेंटेज तो बहुत कम है, इसलिए मैं साइंस की फील्ड में नहीं जा सकता। और कुछ की प्रॉब्लम्स ये रहती है कि मुझे कोई अच्छा गाइड करने वाला बंदा नहीं मिला, इसलिए अब मेरी एज ज़्यादा हो चुकी, अब मैं कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकता। और कुछ की प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए, खासतौर से गर्ल्स के लिए, कि भाई वो सब तरह के लोग हैं, नहीं अलाउ करते। तो वे कहते हैं कि मुझे जब अलाउ नहीं किया तो मैं कैसे कंप्यूटर फील्ड में जाऊँ। और दोस्तों, कुछ की जो मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस के कॉलेज में एडमिशन करा दें उसका, और उसकी फ़ीस को अफोर्ड कर सके। पैसे की प्रॉब्लम रहती है। और कुछ के सामने एक प्रॉब्लम और भी आती है दोस्तों, वो कहते हैं कि मैं तो जॉब करता हूँ, मैं जॉब करते करते कैसे कंप्यूटर साइंस में जाऊँ। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, आपने सुना होगा डोएक, O लेवल, A लेवल, B लेवल और C लेवल के बारे में। कुछ लोगों ने शायद इसका नाम सुना है, कुछ लोग जानते हैं सिर्फ O लेवल के बारे में, कुछ लोग जानते हैं O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल के बारे में भी, और कुछ लोगों ने इसका नाम सुना ही नहीं है। तो इसके बारे में अगर जानकारी हमें चाहिए है तो वो हम देख सकते हैं, एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, NIELIT, 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 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो कोर्सेज़ हैं जो मैंने बताए,
ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल, ये दोस्तों गवर्नमेंट के कोर्स हैं। और इन कोर्स को करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इन कोर्सेज़ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो ज़्यादातर की मेन प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ओ लेवल में या ए लेवल में या बी लेवल में या सी लेवल में, तो ओ लेवल या ओ ए लेवल कोई सा भी लेवल हो, सबका रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है दोस्तों वो होता है 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में। किसी भी कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसकी फ़ीस जो होगी, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होगा वो 600 रुपये से 1000 के बीच में होगा। और ये फ़ीस डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाती है। 50-100 रुपये वो भी लगेगा जहाँ पे आप अपना फॉर्म भराएंगे किसी भी जन सेवा केंद्र पे जा कर के। ओके दोस्तों, दूसरी बात, जब इसके एग्ज़ाम होंगे, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो ओ लेवल हो चाहे वो ए लेवल हो, तो उनकी जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है दोस्तों, वो एक पेपर की 600 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में होती है। तो कोई भी लेवल जब करेंगे, चाहे वो ओ लेवल हो, चाहे ए लेवल हो, चाहे बी लेवल हो, चाहे सी लेवल हो, तो उसकी जो कोर्स की जो फ़ीस होगी, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होंगे, जो एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस होगी, वो सभी लेवल्स में सेम रहती है। इसके अलावा और कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होता। पहली बात तो ये। तो जिनकी जो प्रॉब्लम्स थी कि भाई हमारे पास तो पैसे की प्रॉब्लम है, तो हम कैसे कंप्यूटर साइंस में जाएं, तो इससे सस्ती फ़ीस और क्या हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ओ लेवल है क्या। दोस्तों ओ लेवल एक डिप्लोमा है और ये 1 साल से कम में तो नहीं हो सकता। और ये डिप्लोमा करने के 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो मोस्टली जॉब में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि हमें ओ लेवल का डिप्लोमा होल्डर जो बंदा होगा वो ही हमें चाहिए। एक तो फ़ायदा ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हम ए लेवल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ओ लेवल का कोर्स करने के बाद। तो 2 फ़ायदे हो गए दोस्तों। और ओ लेवल जो कोर्स है, इसकी जो ड्यूरेशन मैंने भी बताई, वो कम से कम 1 साल तो लगेगा ही, उसके बाद भी लग सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो पेपर होंगे, वो कितने होंगे। तो ओ लेवल में जो पेपर होते हैं दोस्तों, वो 4 तो थ्योरी के होते हैं, 1 प्रैक्टिकल होता है और एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है। तो प्रैक्टिकल और जो प्रोजेक्ट होता है दोस्तों, वो तो फिर भी हो जाता है आसानी से, लेकिन मेन जो पेपर होते हैं वो थ्योरी के होते हैं। जैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है दोस्तों, तो आपने रजिस्ट्रेशन तो करा ही रखा है, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको पूरे 5 साल मिलते हैं। उन 5 सालों में आप ये पेपर्स क्लियर कर सकते हैं और 1 साल का टाइम तो कम से कम लगे रहेगा। आप चाहें तो 4 पेपर एक साथ निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 2 इस बार और 2 इस बार निकाल सकते हैं। तो ओ लेवल करने के मैंने 2 फ़ायदे बताए। एक तो गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, जो कि मोस्टली जॉब में कंपलसरी कर दिया गया कि डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी मैं तो BCA हूँ, ये मैंने तो BSc कंप्यूटर साइंस से किया है। तो अगर आप जॉब के जब जाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि जी मैं तो BCA कर रखा है, मैंने तो BSc कंप्यूटर साइंस किया, कहे कि इसको आप साइड में रखिए, आप ये दिखाइए कि ओ लेवल का डिप्लोमा कहाँ है। वो मानते ही नहीं है कि उन्हें ओ लेवल का डिप्लोमा ही चाहिए होता है। ओके दोस्तों, तो एक फ़ायदा तो ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप उसके लिए फ़ायदेमंद होगा ओ लेवल का डिप्लोमा। दूसरा फ़ायदा मैंने बताया कि आप ए लेवल के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ए लेवल की बात करते हैं कि ए लेवल क्या है। तो ए लेवल दोस्तों PGDCA के इक्विवेलेंट होता है। PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो PGDCA का जो कोर्स है दोस्तों, उसमें एडमिशन लेने के लिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्राइटेरिया है, या तो आपने ओ लेवल क्वालिफाई कर लिया हो, या तो आप ओ लेवल पास आउट हो, या आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रखा हो। तो अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर हैं तो भी आप ए लेवल में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएट हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, चाहे BCA हो, और चाहे आप BA हो,
मतलब किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हैं और कोई परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है कि 50% ही होनी चाहिए, अगर आप 40% पे भी हैं तब भी आप ए लेवल में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दोस्तों। और गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में साफ लिखा होता है कि PGDCA का बंदा भी अगर कोई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है ए लेवल की वैल्यू। और ए लेवल की जो ड्यूरेशन है दोस्तों, इसमें होते हैं 10 पेपर। रजिस्ट्रेशन चार्ज वही जो मैंने ओ लेवल में बताया। एक एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है जो मैंने ओ लेवल में बताया, वो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। सेम फीस, सेम चार्ज रजिस्ट्रेशन के होंगे, सेम चार्ज आपके एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस होगी, लेकिन पेपर बढ़ गए। 10 पेपर हैं इसमें, 10 के 10 पेपर आप क्लियर कर लेते हैं और ये मैंने बताया कि 1 साल से कम में तो नहीं हो पाएगा। और दोस्तों अगर आप ओ लेवल करने के बाद ए लेवल में जाते हैं तो फिर आपको देने पड़ेंगे सिर्फ 6 पेपर, क्योंकि 4 पेपर तो आप ओ लेवल में दे चुके। लेकिन गवर्नमेंट ने प्रोविज़न रखा कि आप ग्रेजुएट हैं, आपकी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी, तो उन्होंने रखा कि आप डायरेक्ट ओ लेवल और ए लेवल के पेपर दोनों ए लेवल में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ए लेवल के बाद अगर जब आप ए लेवल कर लेते हैं तो उसके बाद आप करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन बी लेवल में। और बी लेवल जो होता है दोस्तों वो इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट होता है। अगर आपने बी लेवल पास कर चुके, बी लेवल के आप सारे पेपर पास कर चुके, तो आप अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। अगर सपोज आपका नाम अमित कुमार है तो आप लिख सकते हैं अमित कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके दोस्तों, ये बीटेक के इक्विवेलेंट होता है। तो बी लेवल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ए लेवल पास आउट। अगर आपने ए लेवल का डिप्लोमा कर चुके, ए लेवल का कोर्स आप कर चुके, तो आप बी लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। बी लेवल में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दोस्तों फीस वही जो ओ लेवल में थी, ए लेवल में थी, और वही सेम बी लेवल में होगी। ओके दोस्तों, तो जब भी कोई जॉब निकलती है कंप्यूटर साइंस की और वहाँ पर लिखा होता है कि भाई हमें इस जॉब के लिए बंदा चाहिए कंप्यूटर साइंस का, चाहे वो बीटेक हो ऑब्लिक, चाहे वो MCA हो ऑब्लिक, और चाहे वो बी लेवल हो। तो बी लेवल जो होगा दोस्तों वो MCA और बीटेक के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, बल्कि उससे सुपीरियर ही है, कम नहीं है। और बी लेवल करने के बाद जब आप बी लेवल कर चुके हो, अब आप चाहते हैं कि मुझे और अच्छी और डिग्री चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं सी लेवल। और सी लेवल जो होता है दोस्तों वो MTech के इक्विवेलेंट होता है। तो MTech के इक्विवेलेंट होने के लिए आपको या तो बी लेवल पास करना पड़ेगा, तब आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप बीटेक हैं, MCA हैं, तो वो भी सी लेवल में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कुछ पेपर ओ लेवल के होंगे, कुछ पेपर ए लेवल के होंगे। अगर आप ओ लेवल के पेपर देने के बाद ए लेवल में गए तो आपको 4 पेपर नहीं देने पड़ेंगे। और जब आप ए लेवल के बाद बी लेवल में जाएंगे तो आपको वे ए लेवल जो 10 पेपर होते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे, डायरेक्ट आप बी लेवल पेपर दीजिए। उसके बाद जब सी लेवल में जाएंगे तो जो बी लेवल एग्ज़ाम होते हैं वो हट जाएंगे, आप सिर्फ सी के एग्ज़ाम दीजिए। तो ये इसका प्रोसेस है कि किस तरीके से एक कंप्यूटर साइंस में अपना कैरियर बनाने के लिए आर्ट्स स्ट्रीम से जो पढ़े हैं, ये जो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़े हैं, वो भी अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात आती है कि इसकी स्टडी कैसे होगी, इसकी पढ़ाई कहाँ होगी, कहाँ इसके एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों कोई भी लेवल हो, एग्ज़ाम इसके पूरे इंडिया में है, क्योंकि ये बहुत पुराना कोर्स है। इसको मैं भी जब मैं 9th 10th में था तब से मैं इसे जानता हूँ, 25 साल पहले लगभग, तो तब से मैं इसे जानता हूँ इस कोर्स के बारे में। और ये पूरी इंडिया में है, आप कहीं से भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कहीं पे भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरठ में दे सकते हैं इसका एग्ज़ाम, आप सहारनपुर में दे सकते हैं इसका एग्ज़ाम, और आप रुड़की में दे सकते हैं इसका एग्ज़ाम। ओके दोस्तों, ये तो हो गए। और दिल्ली में, सब पूरी इंडिया में है, जहाँ चाहें तो इसका आप नेट पर सर्च कीजिए कि कहाँ कहाँ इसके जब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, तो जब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो वो खुद ही अलॉट कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग कि इसका जो सेंटर होगा, एग्ज़ाम सेंटर होगा, वो ये होगा।
वो खुद ही कर देते हैं ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी स्टडी कैसे होगी। तो स्टडी करने के लिए दोस्तों या तो आप ओ लेवल ए लेवल किसी जो कोचिंग सेंटर होते हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं। फिर वही आपका फॉर्म भरवाएंगे, वही आपका रिविजन करेंगे, वही आपको पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट के बारे में। और फिर उनकी जो फ़ीस होगी दोस्तों वो आप जानते हैं वो कम होने वाली नहीं है, वो फिर ज़्यादा फ़ीस होती है उनकी, हज़ारों की तादाद में होती है कि भाई किसी के 50,000 रुपये फ़ीस है, किसी की 1,00,000 रुपये फ़ीस है, वो इस तरह से होती है। लेकिन इसमें ये फ़ायदा रखा गवर्नमेंट ने कि आप चाहें तो आप डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन कराइए ओ लेवल में, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कराइए ए लेवल में, अगर आप B.Tech हैं तो कराइए आप, या MCA हैं तो कराइए आप उसको C लेवल में। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराइए और स्टडी आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। और हम अपना चैनल तो बना ही दिया हमने, हम अपने चैनल पे भी आपको पूरी डिटेल में हम सिखाएंगे प्रोग्रामिंग, और उसकी भी आप हेल्प लीजिए, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और आपने देखा होगा नेट पे हर चीज़ के जो लेक्चर हैं, वो बात अलग है कि कोचिंग के जो लेक्चर होते हैं, टीचिंग के जो रहते हैं इतने अच्छे नहीं होते, सब नहीं कह सकता मैं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन सब नहीं कह सकते क्योंकि सब एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होते, कुछ नए नए बंदे भी होते हैं तो उनका पढ़ाने समझ में आता है हमारे। तो सभी तरह के टीचर्स मिलते हैं नेट पे, तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। और आसपास कोई प्रोग्रामिंग जो सिखाते हैं आप उसके पास जाके 1,000-2,000 में एक सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बहुत कम फीस में अगर कॉमर्स और आर्ट का स्टूडेंट भी चाहें तो वो अच्छा कैरियर कंप्यूटर साइंस में बना सकता है इन कोर्स को पास करने के बाद। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं उसके बारे में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने अपनी इस वीडियो को 2 पार्ट में क्यों रखा, कि भाई पहले 10-15 मिनट में हम आपको स्टूडेंट्स के लिए सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे स्टूडेंट को, और लास्ट के 5-6 मिनट के लिए हम उसको अलग चीज़ बताएंगे। ये क्यों रखा? उसका दोस्तों 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि ये हमारा जो चैनल है मल्टीपर्पज़ है, ये हम आपको पहले बता चुके थे। इसमें सब बातें आपको सिखाई जाएंगी धीरे धीरे, और काफ़ी तरह के कोर्स को सिखाए जाएंगे। और वो इसलिए 2 पार्ट में रखा गया, उसका रीज़न ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कंप्यूटर साइंस से कोई मतलब नहीं होता, तो हमारी वीडियो क्यों देखेंगे? तो इसलिए हमने उनके लिए भी इसमें रखा हुआ है कि अगर आपको कंप्यूटर के बारे में जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आपको स्किप करिए और आप वो चीज़ देखिए जो आपको समझ आएगी। ओके दोस्तों, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मुझे तो अपनी ट्रेनिंग से मतलब है, मुझे तो अपने कोर्स से मतलब है, मैं तो वो पढ़ूंगा, मैं फालतू चीज़ें क्यों देखूँ? तो आप वो चीज़ पढ़ेंगे और फिर अपना बाकी जगह नहीं देखना चाहते हैं वो तो उसको बंद कर सकते हैं। तो दोनों तरह के लोगों के लिए हमने वीडियो रखी। एक रीज़न तो ये है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है दोस्तों वो ये है, अब ध्यान से सुनिए। अब से ठीक 25-30 साल पहले जो बच्चे होते थे वो अपने से बड़ों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते थे, अपने दादा दादी के पास, अपने नाना नानी के पास, अपने अंकल आंटी के पास, या अपने मम्मी पापा के पास, उनके पास वो रहते थे और उनसे वो अच्छी अच्छी बातें सीखते थे कहानियों के थ्रू, या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करते थे बच्चों के सामने, जिससे कि बच्चे भी उस चीज़ को सीखें, समझें। लेकिन दोस्तों आज के टाइम ऐसा नहीं है। अब बच्चे जो हैं, बच्चे से मतलब है 4-5 साल से लेके 20-25 साल तक बच्चे रहते हैं, तो वे इंटरनेट और मोबाइल से जुड़े हुए हैं। वो ये तो किसी गेम में लगे रहते हैं या कोई अपना कोई कॉमेडियन चीज़ देखते रहते हैं। कुल मिला के बात यह है कि वो अपने बड़ों को टाइम नहीं दे पाते और वो मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों अब उनको सही रास्ते पर लाने के लिए, उनको वे बातें समझाने के लिए, वे बातें बताने के लिए जो हमें अपने से बड़ों से सीखने को मिलती है, वो अब बच्चे कैसे सीख पाएंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सपोज़ करिए आप नहाने के लिए बाथरूम में गए और बाथरूम में जाके आपने देखा शैम्पू ख़त्म हो चुका, शैम्पू नहीं है, और आपको नहाना भी है और शैम्पू का भी यूज़ करना है। तो आप बाहर निकल के आए और जो आपके भतीजा है, जो अपने भाई का बेटा है, छोटा 4-5 साल का बच्चा है, आपने उससे कहा कि ले बेटा मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया और आप ये 5 रुपये लो, और बराबर में शॉप है, वहाँ से मुझे एक शैम्पू का
एक 2 शैम्पू के पाउच खरीद के लाओ। और ये आप जो अच्छी तरह जानते हैं कि जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं, बड़े नोटिस होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं और वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको ये बात भी नहीं पता होती, नहीं समझ होती कि मुझे बड़े की बात माननी कि नहीं माननी। और ये भी जानते हैं कि आप उसको धमकाएंगे या मारेंगे नहीं, और वो क्या कहें, नहीं अंकल मुझे तो भूख लगी है, मैं तो अपना कुछ और काम कर रहा हूँ, आप खुद ही सोच लीजिए, आप खुद ही कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपको शैम्पू भी चाहिए तो, और वो बच्चा आपके लिए शैम्पू लाने से मना कर रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? मैं बताता हूँ, आप उसको लालच देंगे। आप उससे कहेंगे कि ले बेटे एक काम कर, ये 10 रुपये पकड़ो और ये आप बराबर में जो शॉप है उससे चॉकलेट लेकर आप खा लो, और आप शॉप पे तो जा ही रहे हैं, ये 5 रुपये भी ले लो, उधर से शैम्पू भी लेते आना। तो जाहिर सी बात है वो बच्चा तुरंत शॉप पे जाएगा और उधर से अपना चॉकलेट खाता हुआ आएगा और आपसे कहेगा लो अंकल ये रहा आपका शैम्पू, ये आप थे, अगर कोई और होता तो मम्मा मना कर देता। ऐसा कहे कि वो अपना चॉकलेट पर लगा रहेगा और आप अपना शैम्पू आपको मिल गया और आप नहाने में व्यस्त हो गए। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई? और मैंने इसलिए बताई कि अगर बच्चे को आप सही रास्ते पे या कोई भी काम ऐसा करना चाहते हैं तो उसको आप लालच देकर भी करा सकते हैं। ओके दोस्तों, सही तरह का लालच, गलत राज नहीं देखो दोस्तों। तो अगर हमें अपने बच्चों को अच्छी बातें बतानी हो, कैरियर से रिलेटेड या कोई मोटिवेशन संबंधित कोई बातें हों या इस तरह की बातें हों जो बच्चे सीख सकें और आगे उसके काम आए, चाहे वो सांस्कारिक बातें भी हो सकती है उसमें दोस्तों, तो उनको सिखाने के लिए हमने प्रोविज़न रखा। अपनी हर वीडियो में हम 4-5 मिनट की वीडियो ऐसी डालेंगे जिससे कि बच्चे से दिख सके। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग लेगा हमारे वीडियो के थ्रू, तो वो अपनी ट्रेनिंग तो ले ही रहा है साथ साथ, और उसकी ट्रेनिंग खत्म होने के तुरंत बाद वो 5 मिनट की वीडियो भी चलेगी। सोचो यार देख तो रही हैं, चलो ये भी देख ही लो क्या है इसमें। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप उनसे कहो कि बेटा लो ये अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं इस चैनल के ऊपर और इसमें देखो कितनी अच्छी बातें बताई जा रही है, आप इसको देखो और इसको पढ़ के देखिए, सुन के देखिए, तब मज़ा आएगा, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। हाँ मम्मी ठीक है मैं देख लूँगा और मैं सुन लूँगा इसको, मुझे टाइम मिलेगा तो। लेकिन जब हम हमारा चैनल देखेंगे, हमारी वीडियो देखेंगे और उन्हें लगेगा कि भाई ट्रेनिंग हमें मिल रही है, अच्छी हमें प्रोग्रामिंग के बारे में और जो कोर्सेज हैं उनके बारे में अच्छी बातें पता चल रही हैं और साथ साथ हमें ये चीज़ सीखने को मिल रहा है, वो हमने लालच दिया उन्हें कि आप ट्रेनिंग तो ले ही रहे हैं और थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिए। यही हमारा 2 रीज़न थे कि हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में रखा गया कि पहले 12 से 15 मिनट के बीच में हमको ट्रेनिंग देंगे और लास्ट के जो 5-6 मिनट होंगे वो उसमें उनको अच्छी बातें बताएंगे। और वे अच्छी बातें की जो 5 मिनट होंगे दोस्तों वो लास्ट में भी हो सकती है और स्टार्टिंग भी हो सकती है। ये नहीं कि भाई आपने अपना वीडियो खोली और वो जानते हैं कि भाई यहाँ तो हम प्रोग्रामिंग सिखाएंगे तो आपने स्किप कर दी, ऐसा नहीं है, वो हम पहले भी डाल सकते हैं, लास्ट में डाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको हमारी वीडियो देखनी ही होगी। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही है और हम आपको और थोड़ी सी बात बताना चाहते हैं कि बहुत से सोचते हैं कि भाई सब कुछ तो इंटरनेट पे है, ये हमें क्या सिखाएंगे, हम खुद भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि सब कुछ इंटरनेट पे है, लेकिन उन्हें ये कौन बताएगा कि बेटा आपको इंटरनेट पे ये चीज़ सर्च करनी है, ये कौन बताएगा? तो चलिए मैं आपको आज एक चीज़ देता हूँ, एक बात सुनाता हूँ, एक टास्क देता हूँ कि आप इसको नेट पे सर्च कीजिए और देखिए कि आप उसको कितना सोल्व कर पाते हैं। चूँकि नेट पे आपने कहा कि हर चीज़ होती है, मिल भी जाती है। तो जो स्टूडेंट सी लैंग्वेज के बारे में जानकारी रखते हैं, थोड़ी बहुत सी जिसको उनका आती है, तो उनके लिए टास्क ये हैं कि वो ये पता लगाइए कि जो ऊपर हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड से, वो हम अपने अगर हेडर फाइल बनाना चाहें तो वो हेडर फाइल हम कैसे बनाएंगे और कैसे उसको फिर हम यूज़ करेंगे। दूसरी बात, वे हेडर फाइल जो बनाई गई दोस्तों, वो उन्होंने अलग अलग क्यों बनाई? अगर मैथ के फंक्शंस हैं तो आप मैथ डॉट एच को इंक्लूड करते हैं, अगर आप स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग डॉट एच को यूज़ करते हैं। तो उन्होंने इतनी अलग अलग हेडर फाइलें क्यों बनाई, सबकी एक ही हेडर फाइल क्यों नहीं बनाई? दूसरा क्वेश्चन ये। और तीसरी क्वेश्चन ये है
कि जो आपने देखा होगा, जो डेस्कटॉप पे जब स्विच ऑन करते हैं सिस्टम का, तो बहुत सारे आइकन्स बने हुए आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज में, चाहे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का बनाया, तो मैं चाहता हूँ मेरे उस सॉफ्टवेयर का एक सेटअप बन के हमारे डेस्कटॉप पे आ जाए। सेटअप समझते हैं कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो सेटअप चलाते हैं और लिखा आता है प्लीज़ वेट, इस तरह चलता है और ऑफिस में इंस्टॉल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम भी अपने छोटे से प्रोग्राम का एक सेटअप बना के डेस्कटॉप पे डालें, और जब हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा छोटा सा प्रोग्राम भी उसमें ऐसे इंस्टॉल हो जैसे कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, और जैसे वो इंस्टॉल होगा तो उसका आइकन्स हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगा और फिर उसको हम रन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए टास्क है। आप इंटरनेट पे अगर वर्क करते हैं और आप इंटरनेट की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप इन टास्क को ज़रूर सोल्व कीजिए, नहीं तो हमारी वीडियो जुड़े रहिए, हम आपको ये सब बातें बताएंगे। ओके दोस्तों, तो आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, सफाई का विशेष ध्यान रखिए, और अपने से बड़ों के साथ वक्त ज़रूर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।